नमस्कार। आज हम सीखने के एक ऐसे तरीके पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे स्कूल कॉलेज के दिनों से थोड़ा अलग है। सोचिए, क्या हो अगर स्कूल का सबसे बड़ा सिरदर्द मतलब होमवर्क वो पूरी तरह खत्म किया जा सके। एक लेख है जो इसी अनोखे तरीके की बात करता है और दावा ये है कि एक दिन में एक किताब या विषय में महारत हासिल की जा सकती है। क्या ये वाकई मुमकिन है? चलिए इसे समझते हैं जरा। आज का हमारा विषय है एक दिन एक किताब मॉडल, और ये जानकारी हमें शिव नारायण के टेक्सिला पेज ब्लॉग पर प्रकाशित एक लेख से मिली है। ये सिस्टम लर्नोग्राफी नाम की एक बड़ी अवधारणा का हिस्सा है, ऐसा बताया गया है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये मॉडल क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये पारंपरिक तरीकों से इतना अलग क्यों है, इसके पीछे दिमाग कैसे काम करता है, और क्या ये वाकई सीखने का ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम सब जानते हैं, हमारा पारंपरिक स्कूल सिस्टम। वो 45 मिनट की क्लास, फिर घंटी बजी, इतिहास खत्म, अगली घंटी, फिर गणित शुरू। ऐसा लगता है जैसे दिमाग को लगातार चैनल बदलने पर मजबूर किया जा रहा हो। बिल्कुल। और इस लगातार बदलाव की एक कीमत होती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहली बात तो ये कि ज्ञान टुकड़ों में बढ़ जाता है। किसी भी विषय में गहराई से उतरने का मौका ही नहीं मिलता कि घंटी बज जाती है, ध्यान भटता है और सीखने की जो लय होती है वो टूट जाती है। स्रोत में इसे स्विचिंग कॉस्ट कहा गया है, मतलब एक विषय से दूसरे पर जाने में जो दिमागी ऊर्जा और समय लगता है उसका नुकसान। दूसरी बात, इस तरीके में छात्र ज्यादातर सुनते ही रहते हैं, जबकि सीखना असल में कुछ करने की प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। जब तक दिमाग को मिली जानकारी को ठीक से जमा कर उसे पक्का करने का वक्त मिले, तब तक तो अगला विषय सामने हो जाता है। इसे न्यूरल कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी ज्ञान का दिमाग में जमना, और इसमें बाधा आती है। नतीजा, बातें सुनी, शायद थोड़ी देर याद भी रही, फिर भूल गए। हाँ, और फिर आता है होमवर्क का बोझ, मतलब जो क्लास में अधूरा रह गया उसे घर पर पूरा करो। लेकिन घर का माहौल स्कूल जैसा होता नहीं, और न ही हर माता पिता एक शिक्षक की भूमिका निभा सकते हैं हमेशा। सही कहा। ये एक तरह की निर्भरता पैदा करता है स्कूल पर, नोट्स पर, कि बाद में याद कर लेंगे। सीखने का जो पूरा चक्र है वो अधूरा रह जाता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? यहीं पर एक दिन एक किताब मॉडल सामने आता है। नाम थोड़ा सीधा लगता है, पर आइडिया क्रांतिकारी सा लगता है। पूरा दिन सिर्फ एक किताब या एक विषय। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद उबाऊ भी। हाँ, पहली बार सुनने में शायद लगे, लेकिन लेख के अनुसार ये उबाऊ होने के बजाय गहन विसर्जन या डीप इमर्जन का अनुभव देता है। ये सिर्फ किताब पढ़ना भर नहीं है, लक्ष्य है उस विषय का ब्रेन पेज बनाना। ब्रेन पेज, ये क्या चीज है? थोड़ा समझाएंगे? ब्रेन पेज का मतलब है उस विषय से जुड़ी हर चीज, जैसे परिभाषाएं, अवधारणाएं, तथ्य, वो चीज कैसे काम करती है, उसके सवाल, इन सबको अपने दिमाग में एक नक्शे की तरह बना लेना, मेंटल रेप्लिका। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे समझना, व्यवस्थित करना और इस्तेमाल के लिए तैयार करना है। ये टेक्सिला लर्नोग्राफी मॉडल का हिस्सा है, जो सीखने को 3 हिस्सों में देखता है। पहला है सोर्स पेज, यानी ज्ञान का स्रोत, आपकी किताब या जो भी सामग्री है। दूसरा ब्रेन पेज, यानी ज्ञान का दिमागी प्रसंस्करण, समझना, याद करना, कनेक्शन बनाना। असली मेहनत यही होती है। और तीसरा जीड पेज, ज्ञान का भारी रूप, मतलब उसे इस्तेमाल करना, जैसे सवालों के जवाब देना, कुछ लिखना या किसी और को समझाना। तो लर्नोग्राफी इज इक्वल टू इनपुट सोर्स पेज प्लस प्रोसेसिंग ब्रेन पेज प्लस आउटपुट जीड पेज। इस मॉडल में क्लासरूम लेक्चर हॉल नहीं, बल्कि एक ब्रेन पेज वर्क स्पेस है, जहां छात्र खुद ज्ञान बना रहे हैं, मानो छोटे शिक्षक हों। अच्छा, तो ये सुनने से ज्यादा करने पर आधारित है, एक्टिव लर्निंग जिसे कहते हैं। पर ये एक दिन में होता कैसे है? ये पूरा चक्र कैसे काम करता है? इसके 3 चरण हैं, जो जैसा आपने कहा एक ही दिन में पूरे होते हैं। पहला चरण, इनपुट सोर्स पेज। छात्र स्रोत सामग्री, मान लीजिए किताब, उससे जानकारी लेता है, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, क्या सवाल हैं। लेख में कुछ खास तरह की किताबों का भी जिक्र है, जैसे स्पेक्ट्रम बुक, मैट्रिक्स बुक, जो जानकारी को व्यवस्थित तरीके से देती हैं। दूसरा चरण, प्रोसेसिंग ब्रेन पेज। यहीं असली काम होता है। छात्र अवधारणाओं को समझते हैं, उन्हें अपने शब्दों में ढालते हैं, दोहराते हैं। यहाँ थैलेमिक साइक्लोसिड रिहर्सल,
TCR जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब है एक खास तरह का फोकस्ड दोहराव, जिससे जानकारी दिमाग में पक्की हो जाए। जैसे कोई कारीगर किसी चीज को बार बार ठोक पीट कर सही आकार देता है, कुछ वैसा ही छात्र ब्रेन पेज मैप बनाते हैं, जानकारी को विजुअलाइज करते हैं। तीसरा चरण आउटपुट, जीद पेज। अब बारी है ये दिखाने की कि क्या सीखा। छात्र समस्याएं हल करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, शायद किसी कॉन्सेप्ट को दूसरों को समझाते हैं। ये ज्ञान को पक्का करने का, उसे इस्तेमाल करने का अंतिम चरण है। यानी पढ़ा, समझा, इस्तेमाल किया, सब एक ही दिन में। ये तो पारंपरिक तरीके से बहुत ही अलग है, जहां एक चैप्टर हफ्तों तक खिंच जाता है कई बार। बिल्कुल, और यही इसकी खासियत बताई गई है। ये पूरा चक्र मस्तिष्क में सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शंस होते हैं वो मजबूत होते हैं। इससे सीखना गहरा और टिकाऊ बनता है। ये रट्टा मारने जैसा नहीं है, ये ज्ञान को अपने अनुभव का हिस्सा बनाने जैसा है। यहाँ पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। लेख कहता है कि इसके पीछे ठोस न्यूरो साइंस है। ये सिर्फ कोई हवाई विचार नहीं है। ये कैसे काम करता है हमारे दिमाग के स्तर पर, क्या कहता है विज्ञान? हाँ, लेख के मुताबिक ही ये मोटर विज्ञान और संज्ञानात्मक मानचित्रण यानी कॉग्निटिव मैपिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। सोचिए, जब आप पूरा दिन एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह उसमें डूब जाता है, इमर्स हो जाता है। इससे होता क्या है, आपका हिप्पोकैम्पस जो यादों को एक कहानी की तरह संजोता है, उसे दिन भर की जानकारी को एक व्यवस्थित क्रम देने का पूरा समय मिलता है। बेसल गैंग्लिया जो हमारी आदतों और स्किल्स को नियंत्रित करता है, वो सीखी हुई जानकारी को करने लायक कामों में बदलने लगता है। यानी ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो एक्शन में आने लगता है, प्रोसीजरल मेमोरी बनती है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो योजना बनाता है और ध्यान केंद्रित रखता है, वो बिना भटके एक ही लक्ष्य पर काम कर पाता है, फोकस बढ़ता है। और थैलेमस जो सूचनाओं का एक तरह से गेटवे है, वो भी एक ही तरह की जानकारी को लगातार प्रोसेस करता है। इससे वो जो ध्यान भटकने की समस्या थी, स्विचिंग कॉस्ट और दिमागी थकान, कॉग्निटिव ओवरलोड, वो कम होती है। नतीजा, दिमाग में उस विषय का एक मजबूत न्यूरल ब्लूप्रिंट बन जाता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये समझ का एक ढांचा है जो लंबे समय तक टिकता है। पारंपरिक तरीके में दिमाग लगातार अलग अलग दिशाओं में खिंचता रहता है, जिससे ऐसा गहरा ढांचा बनना मुश्किल हो जाता है। वाह, तो ये सिर्फ एक अलग तरीका नहीं है, बल्कि ये दिमाग के काम करने के तरीके का बेहतर इस्तेमाल करने का दावा करता है। अगर ऐसा है तो इसके फायदे क्या हैं? पारंपरिक तरीके के मुकाबले ये बेहतर क्यों माना जा रहा है? स्रोत लेख कई फायदे गिनाता है और कुछ तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला, गहरी और केंद्रित सीख। पूरा दिन एक विषय पर, मतलब कोई भटकाव नहीं, तो समझ गहरी होती है, फोकस्ड इमर्शन। दूसरा, तेजी से ज्ञान का जमना। लगातार प्रोसेसिंग और दोहराव से ज्ञान दिमाग में जल्दी पक्का होता है। लेख इसे थैलेमिक कंसोलिडेशन कहता है, मानो जानकारी सीमेंट की तरह जम गई हो। तीसरा, बेहतर याददाश्त। ये सिर्फ रट्टा नहीं है, बल्कि अनुभव, एपिसोडिक मेमोरी और कौशल, प्रोसीजरल मेमोरी, दोनों बनते हैं। यानी आपको सिर्फ क्या याद नहीं रहता, बल्कि कैसे और कब भी याद रहता है। चौथा, सक्रिय भागीदारी। छात्र सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि करते हैं, बनाते हैं, समझाते हैं। वे स्मॉल टीचर्स बन जाते हैं। सीखना उनका अपना काम बन जाता है, ओनरशिप आती है। पांचवा, दिमाग और शरीर का तालमेल। लिखना, चित्र बनाना, हल करना, ये सब मोटर स्किल्स हैं। जब ये सोचने के साथ जुड़ते हैं तो सीखना ज्यादा प्रभावी होता है। इसे सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन कहते हैं। छठा, समय का कुशल उपयोग। हर दिन एक मिशन पूरा होता है, अगले लेक्चर का इंतजार नहीं करना पड़ता, लर्निंग साइकिल उसी दिन पूरा आना था। और एक फायदा जो आपने पहले बताया था और जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचेगा, होमवर्क का खात्मा। क्या ये सचमुच हो सकता है? हाँ, लेख के अनुसार ये इस मॉडल का एक स्वाभाविक नतीजा है, लॉजिकल आउटकम है, क्योंकि सीखने का पूरा चक्र इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट क्लास के अंदर ही उसी दिन पूरा हो जाता है। तो अलग से घर के लिए काम देने की जरूरत ही नहीं बचती। छात्र दिन के अंत में अधूरे काम के बोझ के साथ नहीं, बल्कि कुछ हासिल करने की भावना और मानसिक स्पष्टता के साथ घर जाते हैं। जरा सोचिए, स्कूल के बाद का समय वाकई बच्चों का अपना हो सकता है। खेलकूद, हॉबीज, ये तो कमाल है। अच्छा, अगर हम दोनों तरीकों को आमने सामने रखें तो मुख्य अंतर क्या उभर कर आते हैं? लेख में इसकी तुलना कैसे की गई है? हाँ, लेख में एक तुलना तालिका दी गई है।
जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। ज्ञान कैसे मिलता है? पारंपरिक में शिक्षक बोल कर देते हैं, मतलब शिक्षक केंद्रित। इस मॉडल में छात्र खुद करके सीखते हैं, तो ये शिक्षार्थी केंद्रित है, मोटर आधारित है। सीखने का चक्र पारंपरिक में हफ्तों में फैला हुआ और अक्सर अधूरा रहता है, इसमें एक दिन में पूरा हो जाता है। ब्रेन पेज पारंपरिक में धीरे धीरे और टुकड़ों में बनता है, अगर बनता भी है तो। इसमें तेजी से और समग्र रूप से बनता है। याद रहना पारंपरिक में अक्सर कम समय के लिए याद रहता है, अल्पकालिक। इसमें लंबे समय के लिए, दीर्घकालिक। छात्र की भूमिका पारंपरिक में ज्यादातर निष्क्रिय सुनने वाला, इसमें सक्रिय छोटा शिक्षक। क्लास का माहौल पारंपरिक बोलने वाली क्लास या लेक्चर हॉल, ये ब्रेन पेज वर्कस्पेस। दिमाग की सक्रियता पारंपरिक में मुख्य रूप से संज्ञानात्मक सर्किट, इसमें संज्ञानात्मक प्लस मोटर प्लस लिम्बिक सर्किट एक साथ काम करते हैं। होलिस्टिक एक्टिवेशन नतीजा पारंपरिक तरीका निर्भरता बढ़ा सकता है, ये स्वतंत्रता सिखाता है। होमवर्क पारंपरिक में अक्सर दिया जाता है, इसमें जरूरत नहीं होती। ये अंतर तो काफी बड़े हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि ये सीखने वाले की पूरी मानसिकता और जिम्मेदारी को ही बदल देता है। बिल्कुल, यहाँ मुख्य बदलाव सीखने वाले की भूमिका में है। उसकी एजेंसी बढ़ जाती है। पारंपरिक मॉडल में ज्ञान बाहर से दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। इस मॉडल में सीखने वाला ज्ञान का निर्माता और मालिक बनता है। यह सिर्फ जानकारी लेना नहीं, उस पर महारत हासिल करना है, उसे अपना बनाना है। इसका मतलब यही छात्र दिन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ करते हैं। आज इस किताब या इस विषय को समझना है, इसका ब्रेन पेज बनाना है। ये उन्हें एक उद्देश्य देता है, एक मिशन मोड में लाता है। किताब सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि एक चुनौती बन जाती है जिसे जीतना है, एक दुनिया जिसे एक्सप्लोर करना है। ये रवैया लेख कहता है, एकाग्रता, जिज्ञासा और काम पूरा करने की आदत डालता है। और ये वही गुण हैं जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता के लिए जरूरी होते हैं। दिन के अंत में उन्होंने सिर्फ एक किताब खत्म नहीं की होती, बल्कि अपने दिमाग में समझ का एक ढांचा तैयार किया होता है जो असली दुनिया में काम आ सके। एक तरह से न्यूरल आर्किटेक्चर बना होता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने एक दिन एक किताब मॉडल को समझा जी। ये परंपरागत टुकड़ों में बटे सीखने के बजाय एक दिन में गहन केंद्रित सीखने पर जोर देता है। ये छात्रों को निष्क्रिय सुनने वालों से सक्रिय छोटे शिक्षकों में बदलता है, जो खुद अपना ब्रेन पेज बनाते हैं। और हाँ, सबसे आकर्षक बात ये होमवर्क की जरूरत खत्म कर सकता है। ये सीखने को सुनने से, करने में और याद रखने से दिमागी नक्शा बनाने में बदलता है। मैपिंग पर जोर है, मेमोराइजिंग पर उतना नहीं। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ये मॉडल सीखने को एक रोजाना मिशन की तरह देखता है, डेली साइकिल, न कि महीनों चलने वाली एक धीमी किश्तों वाली प्रक्रिया की तरह। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह हम सीखने की रफ्तार को वाकई बढ़ा सकते हैं? क्या ये छात्रों को ज्यादा आत्मनिर्भर बना सकता है? ये शिक्षा के मौजूदा ढांचे पर ही सवाल खड़े करता है कि क्या हम समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिमागी क्षमता बढ़ाने यानी कॉग्निटिव एक्सेलरेशन और दिमाग के कनेक्शंस को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर सीखने का हर दिन किसी एक विषय में महारत हासिल करने पर केंद्रित हो, तो क्या विशेषज्ञता पारंपरिक स्कूली शिक्षा की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो सकती है? कल्पना कीजिए हफ्तों या महीनों के बजाय दिनों में कॉन्सेप्ट्स पर मजबूत पकड़ बनाना, या फिर इस तरह के गहन दैनिक सीखने के चक्र का किसी व्यक्ति की रचनात्मकता और जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। सीखने के इस अनोखे दृष्टिकोण पर इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इसने हमारे सोचने के तरीके को थोड़ा झकझोरा होगा, कुछ नए आइडियाज दिए होंगे। अगली चर्चा तक सीखते रहें।